Hello guys and welcome back to my channel. So our today's topic is how retrograded rice is better than a hot piping fresh cooked rice. Okay. So first of all, rice is the staple food of our country as we all know, and we all tend to eat rice in our day-to-day life. Rice एक बहुत ही extreme source of carbohydrate है जिसमें बहुत सारा starch present होता है. What happens is that carbohydrates और starch जब हमारी बॉडी में जाता है, it gets converted into glucose form. तो हमारी बॉडी जो एब्जॉर्ब कर पाती है वो ग्लूकोज फॉर्म में एब्जॉर्ब कर पाती है. ओके. सो इवेंचुअली क्या होता है कि जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड नहीं होती है हमारी बॉडी से, वो कन्वर्ट हो जाती है ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो स्टोर्ड रहता है इन द फॉर्म ऑफ फैट. ओके. सो एक्सेस कैलोरीज जब हम कंज्यूम कर लेते हैं और हम इतनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं जिससे हमारा बॉडी कुछ वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी हम कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, फैट्स के फॉर्म में. इसीलिए इवेंचुअली क्या होता है कि हम ओवर ईट करते हैं कभी कभी. तो इवेंचुअली लॉन्ग टर्म ओवर ईटिंग में क्या होता है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मोर एंड मोर ऑफ फैट, एंड उसके बाद आपको बहुत सारी डिजीजेस होने लगती है, जैसे कि ओवर वेट है या ओबेसिटी है. फिर इवेंचुअली वो टाइप 2 डायबिटीज़ में, टाइप 1 डायबिटीज़ में, या कोई भी अलग फॉर्म के कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस में और बहुत सारे ऐसे मेटाबॉलिक डिजीजेस में कन्वर्ट हो जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ कि रेट्रोग्रेडेशन का प्रोसेस क्या होता है. जब हम राइस को कुक करते हैं उसके बाद उसको 24 आवर्स तक स्टोर करके रखते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं. आफ्टर 24 आवर्स व्हेन यू टेक इट आउट, उसको रीहीट करके फिर हम खाते हैं. ये प्रोसेस को रेट्रोग्रेडेशन बोलते हैं. नाउ हम ये रेजिस्टेंस स्टार्च को इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि राइस में दो तरह के स्टार्च होते हैं. वन इज डाइजेस्टेबल स्टार्च एंड द अदर इज रेजिस्टेंस स्टार्च. जो हम नॉर्मली फ्रेश कुक राइस जो हम बना के खाते हैं, जो फटाफट 20 या 15 मिनट्स में बन जाता है, वो राइस के अंदर डाइजेस्टेबल स्टार्च की मात्रा हाई होती है, और जो रेट्रोग्रेडेड राइस होते हैं उसमें रेजिस्टेंस स्टार्च की मात्रा हाई होती है. तो आप ये समझ सकते हैं कि जब भी हम नॉर्मल राइस खाते हैं इन द लंच और डिनर व्हेनेवर, तो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल जल्दी से स्पाइक हो जाता है, बिकॉज उसमें डाइजेस्टेबल स्टार्च की मात्रा हाई है. डाइजेस्टेबल स्टार्च जल्दी हमारी बॉडी में, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है. जो कार्बोहाइड्रेट होता है या जो स्टार्च होता है उसका डाइजेशन हमारे माउथ से ही चालू हो जाता है, एंडिंग इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. सो ये डाइजेस्टेबल स्टार्च जल्दी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जल्दी ग्लूकोज लेने लगती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट अब ब्लड ग्लूकोज लेवल टेंड्स टू पीक. ओके. सो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल तभी बढ़ जाता है. अब हम जब रेजिस्टेंस स्टार्च की बात करें तो रेजिस्टेंस स्टार्च में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जल्दी से डाइजेस्ट नहीं कर पाती है. ओके. सो इसकी ये प्रॉपर्टी ही बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो जल्दी से ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को स्पाइक नहीं करेगी, बिकॉज वो डाइजेशन में ही इतना टाइम लगाएगी, वो डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएगी. इसीलिए रेजिस्टेंस स्टार्च वाले जो रेट्रोग्रेडेड राइस होते हैं उसको प्रेफरेंस दिया जाता है अदर देन दी नॉर्मली कुक्ड राइस. बहुत सारे क्लिनिकल रिसर्च ने ये भी बताया है कि जो स्टार्च की डाइजेस्टिबिलिटी होती है वो उसके केमिकल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है, अमाइलोज के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी स्टार्च को डाइजेस्ट कर पाती है. अभी कई बार क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि रेजिस्टेंस स्टार्च हमारे लिए अच्छा नहीं है या हमारे लिए बैड है. No, it is not like that. Resistant starch is very good for your body. In fact, it acts as a prebiotic for our gut microflora. So, अगर वो गट माइक्रोफ्लोरा को इतना अच्छे से रख रहा है, it is acting as a prebiotic. That means that resistant starch is a very good starch. It also fills your gut. Okay, so it not only gives you benefit, but it also gives you the satisfaction or the satiety, as we said, and we tend to eat less, and there are many benefits of resistant starch. Now, based on the GI value, our carbohydrate foods are also classified as low GI, medium GI and high GI foods. Okay, so low GI foods are the one जिसमें GI less than equal to 45 GI होता है. मीडियम GI वाले 46 to 96 में आते हैं, and more than 70 comes into high GI food.
Now the problem here is the rice that are raw processed rice, जो normally white rice होते हैं, उसकी GI lies between medium to high GI. Okay, so इसकी वजह से your glucose level tends to go up, and you know there is more digestibility. Your body tends to digest that rice very very fast. Okay, so इसीलिए अभी trend में brown rice भी बहुत चल रहा है, that people are shifting to brown rice. But the problem here is not everyone can go for a brown rice, okay? Because उसको cooking में भी बहुत time लगता है, normal than a usual white rice, okay? So other option is, as I mentioned earlier, retrograded rice, keeping 24 hours. तो आपका जो normal rice होता है उसको आप नॉर्मली 24 आवर्स तक रेफ्रिजरेट कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, और नेक्स्ट दिन आप उसको वापस से रीहीट करके खा सकते हो. सो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ ब्राउन राइस, यू कैन ऑल्सो गो फॉर रेट्रोग्रेडेड राइस. Lastly, I hope you liked the video, and do not forget to subscribe, comment, like and share my video, and bye. See you in the next video.